सोचिए, आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं या मान लीजिए किसी पार्टी में हैं। किसी ने आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा। अब देखिए, जवाब आपको पता है, ग्रामर भी आती है, शब्द भी मालूम है, पर होता क्या है, आप एकदम फ्रीज हो जाते हैं। और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? दिमाग के अंदर तो जवाब अपनी भाषा में चिल्ला रहा होता है, लेकिन मुंह है कि खुलता ही नहीं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने वाले हैं। ये आखिर होता क्यों है? बस, वो एक मोमेंट आता है जब सब कुछ एकदम रुक सा जाता है। एक अजीब सी चुप्पी, और दिमाग में जो भी चल रहा था वो सब अचानक से गायब। मतलब कहने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए हों। बस एक्चुअली वो निकलता है, और फिर वही खामोशी। और फिर आती है वो शर्मिंदगी वाली फीलिंग। गाल गर्म होने लगते हैं। लगता है जैसे कमरे में हर कोई बस हमें ही देख रहा है, हमें जज कर रहा है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या इसका मतलब है कि हमारी इंग्लिश कमजोर है? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रॉब्लम शब्दों या ग्रामर की है ही नहीं। असली प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग ना बैकग्राउंड में एक बहुत ही भारी भरकम प्रोसेस चला रहा होता है, और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो जरा यहाँ देखिए, एक नेटिव स्पीकर का प्रोसेस कितना सीधा है। कोई चीज देखी और सीधा शब्द मुंह से निकला, एकदम बिजली की रफ्तार से। लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा दिमाग एक लंबी घुमावदार भूल भुलैया में फंस जाता है। पहले चीज देखी, फिर अपनी भाषा में उसका नाम सोचा, फिर ग्रामर के नियम याद किए, फिर उसका सही इंग्लिश शब्द ढूंढा, और फिर कहीं जाके बोला। ये जो इतने सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं ना, यही सारी देर की जड़ है। और पता है इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? करीब करीब 1.5 से 2 सेकंड। अब सुनने में तो ये कम लगता है, लेकिन किसी बातचीत के बीच में 2 सेकंड का पॉज, ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गईं। और बस यही पॉज है जो टेंशन पैदा करता है, और वो टेंशन दिमाग को शट डाउन कर देती है, और नतीजा, आप फ्रीज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि यहाँ लिखा है, मसला ज्यादा शब्दों का नहीं है, मसला एक तेज प्रोसेसर का है। बात सीधी सी है, और ज्यादा शब्द रटने की जरूरत नहीं है। जरूरत है दिमाग के प्रोसेसर को फास्ट करने की। हमें उस बिचौलिए को, यानी हमारी अपनी मदर टंग को बीच से हटाना होगा। और इसका एक ही तरीका है, अपने दिमाग को सीधे इंग्लिश में सोचने के लिए ट्रेन करना। ठीक है, तो ये होगा कैसे? चलिए शुरू करते हैं। अपने दिमाग को रिवायर करने का जो पहला स्टेप है, वो है लेबलिंग टेक्निक। इसका मतलब बहुत सिंपल है। किसी भी चीज को देखकर पहले उसका नाम अपनी भाषा में सोचने की जो आदत है ना, उसे तोड़ना है। हमें एक नया डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, सीधा ऑब्जेक्ट से उसके इंग्लिश नाम तक। और ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। अभी अपने कमरे में चारों तरफ देखिए, पंखे की तरफ इशारा कीजिए और सोचिए मत, बस बोलिए फैन। लाइट को देखकर बोलिए लाइट। अगर दिमाग में पहले अपनी भाषा का शब्द आता है ना, कोई बात नहीं, रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर से कोशिश कीजिए। हमेशा याद रखिए, इसका मकसद एकदम क्लियर है। हम ऑब्जेक्ट और हमारी मदर टंग के बीच का जो पुराना कनेक्शन है, उसे तोड़ रहे हैं और एक नया सीधा सीधा मेंटल पाथवे बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट से सीधा इंग्लिश वर्ड तक। तो ये तो हुई नाउन की बात। अब शब्दों से आगे बढ़कर सेंटेंस पर आते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई सुनने वाला चाहिए, कोई जज करने वाला चाहिए। हमें इस आदत को बदलना है। हमें खुद से बात करने की आदत डालनी होगी, वो भी बिना किसी प्रेशर के। और इसके लिए है हमारी कमेंट्री मेथड। जैसा यहाँ लिखा है, बस अपने जीवन को एक बोरिंग व्लॉग की तरह सुनाइए। सोचिए, आप क्रिकेट कमेंटेटर हैं, लेकिन अपनी ही लाइफ के। जो भी कर रहे हैं उस पर कमेंट्री कीजिए। हाँ, और वाक्य बिल्कुल छोटे और सिंपल रखने हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस। जैसे मैं दरवाजा खोल रहा हूं को ट्रांसलेट करने की जगह सीधा बोलिए आई एम ओपनिंग द डोर। ऐसा करने से क्या होगा? आपका दिमाग बिना किसी के जज किए जाने के डर के तेजी से सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वर्ड्स हैं, सेंटेंस भी हैं, लेकिन वो जो एक नेचुरल फ्लो होता है, जो एक्सेंट होता है, वो कैसे आएगा? इसका जवाब बड़ा मजेदार है, उसे चुरा कर। जी हाँ, और इस टेक्निक को कहते हैं शैडोइंग। इसका तरीका क्या है? अपना कोई भी फेवरेट स्पीकर चुन लीजिए, उनका सिर्फ एक सेंटेंस सुनिए, फिर ऑडियो को पॉज कर दीजिए और अब उसे हूबहू कॉपी कीजिए। और याद रखिए, सिर्फ शब्द नहीं,
उनका इमोशन, उनकी स्पीड, वो कहाँ रुकते हैं, सब कुछ कॉपी करना है। जब हम शैडोइंग करते हैं ना, तो हमारी जुबान को इंग्लिश के फिजिकल पैटर्न की आदत पड़ जाती है। फिर ग्रामर की चिंता अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि हम तो बस एक ऐसे पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं जो पहले से ही सही है। ये बिल्कुल बोलने की मसल मेमोरी बनाने जैसा है। अब देखिए, ये सारी टेक्निक समझना तो बहुत आसान है, असली चैलेंज है इन्हें करना। और हम सब जानते हैं कि अक्सर क्या होता है, हम बिजी हो जाते हैं और धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। इसीलिए अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एक 7 दिन का एक्शन प्लान जो इस सारी जानकारी को आदत में बदल देगा। हमारा जो फाइनल गोल है वो सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं है, वो है इंग्लिश में सोचना। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि हमारा दिमाग लैंग्वेज को प्रोसेस कैसे करता है। और इसमें मदद करने के लिए हमने एक फ्री 7-डे थिंक इन इंग्लिश ट्रैकर PDF बनाया है। ये कोई मामूली चेकलिस्ट नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है जो आपको रोज गाइड करेगा ताकि ये टेक्निक्स आपकी पक्की आदत बन जाएं। इसे आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जहाँ सिर्फ एक भाषा नहीं सीखी जा रही, बल्कि सोचने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है। तो सवाल बस एक ही है। सोचिए, आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, या मान लीजिए किसी पार्टी में हैं। किसी ने आपसे